जय हिंद। सभी बच्चों का स्वागत है। आ जाएंगे सभी बच्चे एक बार फिर से आपकी शानदार सी क्लास। और उम्मीद है कि आज आपका ये टॉपिक टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है आपका टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है, इसका नाम है स्पोर्ट्स। आज हो जाएगा खत्म। स्पोर्ट्स टॉपिक है, आज ही हो जाएगा खत्म। ठीक है, स्पोर्ट्स टॉपिक है, ये आज हो जाएगा खत्म। राइट। चलिए, क्योंकि ये पीडीएफ चेंज करवा रहा हूँ, दूसरी पीडीएफ लग गई है। जो अगला टॉपिक पढ़ाना है वो पहले लग गया है। ठीक। स्पोर्ट्स वाला अभी थोड़ा सा बचा था ना, तो बस आज वो लास्ट हो जाएगा लगभग 15-20 मिनट में। फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, खेल हम लोग देख रहे हैं। खेल हम लोग देख रहे हैं। जो स्पैम करता है उसको ब्लॉक मार दीजिए। देखिए, मैं बार बार नहीं, खुद से बोल रहा है कि ब्लॉक मार दो मुझे, तो जरूर मार। चलिए, तो ये हम लोग आ गए यहाँ पर। इस सवाल का एक बार उत्तर बताइए जल्दी से। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? द फ्रेज बेंड योर बैक इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स? आंसर क्या है? आंसर क्या है? बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। क्रिकेट में किया जाता है। क्रिकेट में किया जाता है। राइट। अब यहाँ पर देखिए, ये खेल है हॉकी। ये हॉकी के हमारे पहले कप्तान रह चुके हैं। जब टोक्यो में हुआ और जब पेरिस में हुआ ओलंपिक, तब भारतीय टीम के कप्तानी यही कर रहे थे। इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये हॉकी का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ये हॉकी का खेल खेल रहे हैं। आइए हॉकी के बारे में थोड़ी बातें देखिए। हॉकी की शुरुआत कब होती है? हॉकी की शुरुआत कब होती है? आपने बोला हॉकी की शुरुआत की हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और हॉकी जैसे क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वैसे ही आपने बोला हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का नाम क्या है? आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, और लुधियाना में इसका हेडक्वार्टर है। जहां पर ओलंपिक वाली संस्था था, आईओसी का हेडक्वार्टर कहां था? लुधियाना पर था। वहीं पर आपने बोला हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय भी यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। और इसकी स्थापना आपने बोला 1924 में आपको देखने के लिए मिलती है। 1924 में आपको देखने को मिलती है। 1924 में इसकी स्थापना आपको देखने के लिए मिलती है। भारतीय हॉकी संघ 1925 में आपको देखने को मिलता है। भारतीय हॉकी संघ 1925 में आपको देखने को मिलता है। भारतीय हॉकी संघ 1925 में आपको देखने के लिए मिलता है, इसकी स्थापना होती है। मैंने क्या क्या बोला है? मैंने बोला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना की गई थी 1894 में, 1894 में। लुधियाना पर उसका हेडक्वार्टर है। वही लुधियाना पर हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का हेडक्वार्टर भी आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पर आपको भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1 साल बाद 1925 में देखने को मिलती है। ये 1924 में रहा और ये 1925 में रहा। ये 1925 में रहा। राइट। एफआईएच हॉकी विश्व कप की अगर हम बात करते हैं, एफआईएच मतलब क्या हो गया? एफआईएच मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, एफआईएच। एफआईएच के द्वारा हॉकी का विश्व कप करवाया जाता है। आपने बोला सर्वाधिक बार विजेता पाकिस्तान की टीम है। पहली बार कब हुआ? जैसे क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप हमने पढ़ा था 1975 में पहली बार हुआ। वैसे ही हॉकी विश्व कप पहली बार 1971 में हुआ और इसको जीता था पाकिस्तान। कहां हुआ? बार्सिलोना स्पेन में हुआ। भारत एक बार बस जीता है ये हॉकी विश्व कप। कब जीता है? 1975 में जीता है। भारत सिर्फ एक बार हॉकी विश्व कप जीता है, 1975 में जीता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान को हराकर ही जीता है। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर ही जीता है। अगला वाला कहां होगा? अगला वाला होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला वाला होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। ये बात भी आप याद रखिएगा। कुछ शब्दावलियां देख लीजिए, जैसे स्कूप। जब मैदान के अंदर बाईं ओर खड़ा हुआ खिलाड़ी पास करता है बॉल को, एरियल पास, तो उसको बोलते हैं स्कूप। गुली, गुली भी आपको हॉकी पर देखने को मिलेगा। 16 यार्ड हिट, 16 यार्ड मतलब थोड़ा दूर से जब कोई खिलाड़ी मारता है तो उसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है 16 यार्ड हिट। ठीक है। रोज इन, रोज इन शब्द अब यूज नहीं होता है, अब पुश इन का यूज होता है। मतलब कोई खिलाड़ी हॉकी में शुरुआत करता है तो उसको पुश इन बोला जाता है, पहले उसको रोज इन बोला जाता था शब्द, है ना। पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी आपको पता ही है, जब कोई जो रेफरी है, रेफरी यूं दोनों हाथों तरीके से यूं करता है ना, तो बोला जाता है कि ये इसको पेनाल्टी दे दी गई है। ठीक है, पेनाल्टी। बैक स्टिक, जब उल्टा, जब ये खिलाड़ी भागता है अचानक से यूं फ्लिप मार दे, बैक स्टिक मतलब बोला जाएगा बैक स्टिक कर दिया है। ठीक है, बैक स्टिक, बैक स्टिक, बैक स्टिक, बैक स्टिक। ये वॉलीबॉल है, ये वॉलीबॉल है, ये है वॉलीबॉल, ये है वॉलीबॉल, ये है वॉलीबॉल, ये है वॉलीबॉल। ये आप देख रहे हैं, ये बॉल है ना, ये कुछ लड़कियां हैं, और ये आप देखेंगे ये लड़की जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई है। ये आप देखेंगे ये लड़की जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई, आप देखेंगे ये लड़की जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई है ना। ये क्या खेल रही है? ये खेल रही है वॉलीबॉल, और ये है जमीन से थोड़ी ऊपर। ठीक है, फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ? फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो लड़की मारेगी ना, इसको बोला जाएगा स्मैश। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था तभी मैंने आपको बताया था ये स्मैश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये स्मैश कहलाता है। ठीक है, ये स्मैश कहलाता है। अब आओ यहाँ देखो,
मैंने अभी आपको बताया जहां पर ओलंपिक समिति आईओसी का हेडक्वार्टर है, जहां पर एफआईएच का हेडक्वार्टर है, वहीं पर इस वॉलीबॉल की संस्था वॉलीबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है लुधियाने पर। ठीक है, वहीं पर लुधियाने पर। क्लियर? ये आपको लुधियाने पर भी देखने के लिए मिलेगा, ये आपको लुधियाने पर भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा वॉलीबॉल आपने बोला 1895 में इसकी स्थापना होती है। डब्ल्यू जी मॉर्गन इसके प्रमुख देखने मतलब इसके जनक देखने को मिलते हैं। वॉलीबॉल के जनक कौन? डब्ल्यू जी मॉर्गन देखने को मिलते हैं। वॉलीबॉल के प्रमुख कौन मिलते हैं? डब्ल्यू जी मॉर्गन। वॉलीबॉल के प्रमुख कौन मिलते हैं? डब्ल्यू जी मॉर्गन मिलते हैं। ठीक है, स्मैश में आपको पहले बता चुका हूं पिक्चर में दिखा करके, लिब्रो भी मैं आपको दिखा चुका हूं वीडियो दिखा करके, है ना। और पूरे वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 16 मीटर होती है। ये जानकारी भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, ये अंग्रेजी पर भी आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। अब आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट सवाल। ये कौन है? ये है सुनील छेत्री जी, है ना। सुनील छेत्री जी भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मतलब अब हम बात किसकी करेंगे? फुटबॉल करेंगे। जो क्रिकेट की बॉल थी, क्रिकेट की बॉल का सर्कमफेरेंस मतलब परिधि कितना था? आप बोलेंगे क्रिकेट की बॉल की जो परिधि थी वो थी लगभग 9 इंच के आसपास। वहीं फुटबॉल की बॉल की परिधि की अगर मैं बात करता हूं, फुटबॉल की गेंद की परिधि की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 28 इंच के आसपास आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय संस्था फीफा हो जाती है। फीफा का फुल फॉर्म आप नहीं याद रखेंगे, बहुत बढ़िया बात है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इसका फुल फॉर्म फ्रेंच में है ना। मत याद रखो, चल जाएगा। तो लिब्रो क्या होता है बताओ? लिब्रो एक खिलाड़ी होता है वॉलीबॉल के अंदर, है ना, जो डिफेंडर पोजीशन में खेलता है, अलग कपड़ा पहनता है। मैं वीडियो में एक बार दिखा चुका हूं, अब दोबारा से समय नहीं है दिखाने का। ठीक है, चलो। स्थापना कब होती है फीफा की? आपने बोला 1904 में इसकी स्थापना होती है। ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। 1904 में इसकी स्थापना होती है, ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। आपको सिर्फ दो ही संस्थान अभी तक मैंने बताए हैं जिसका हेडक्वार्टर लुधियाने पर नहीं है। एक क्रिकेट आईसीसी दुबई में हेडक्वार्टर, और ये फुटबॉल फीफा फीफा का हेडक्वार्टर आपने बोला ज्यूरिख पर। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, नहीं याद रखेंगे आपकी आज्ञा। मत याद रखिए। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अच्छा, ये नहीं याद रखना है। अच्छा ठीक है, हाँ ये वाला नहीं याद रखना है। मुझे लगा लिब्रो के लिए बोल रहे हो। लिब्रो काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, वॉलीबॉल का लिब्रो काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि लिब्रो का संबंध किस खेल से है। ठीक, चलो। फीफा के अध्यक्ष कौन? ज्ञानी इन्फेनिटो। फीफा के अध्यक्ष कौन? ज्ञानी इन्फेनिटो। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। बिल्कुल बढ़िया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तुमने बोल दिया तो मैंने मान लिया, है ना। चलो, अब देखिए फीफा के पहले आयोजन की बात करते हैं। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ? 1975 में। हॉकी का पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ? आपने बोला साहब ये होता है हॉकी का पहला विश्व कप कब? 1975 में, है ना। पहला ओलंपिक कब आयोजित हुआ? 1896 में, है ना। पहला फीफा कब आयोजित हुआ? आप बोलेंगे 1930 में, जब पहली बार कॉमनवेल्थ का आयोजन किया गया था कनाडा हैमिल्टन में। उसी साल उरुग्वे के अंदर फीफा का आयोजन भी किया गया था। फीफा का आयोजन पहली बार उरुग्वे में किया गया था। विजेता भी उरुग्वे ही रहा था। विजेता भी उरुग्वे ही रहा था, आयोजन भी उरुग्वे में ही किया गया था। ठीक है भैया। अगला आयोजन कहां किया जाएगा? अगला आयोजन यूएसए मैक्सिको कनाडा, यूएसए मैक्सिको कनाडा। ये तो मैं आपको करंट अफेयर की क्लास में करा चुका हूं, कई बार करा चुका हूं, है ना। 2034 तक का प्लान फिक्स हो चुका है। 2034 तो समझ रहे हो, 2034 वाला सऊदी अरब में होगा। 2030 वाला मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे 6 देशों में होगा। ठीक है, उरुग्वे कहां है? उरुग्वे यूरोप में है बच्चा, है ना। उरुग्वे यूरोप में है। अरे उरुग्वे कहां गए? उरुग्वे उरुग्वे। ये देखो, तुमको आज मैं नया तरीके का यूरोप दिखाता हूं, है ना। ये कुछ कुछ तुमको साउथ अमेरिका जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन तुम यकीन मानना ये क्या है? ये यूरोप है। ठीक है, चलो। ये देखो, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं। अरे अरे, ये तो क्या दिख रहा है? ये है इंडिया मान लो, ये है इंडिया, ये है इंडिया, है ना। ये है अफ्रीका, और ये है दक्षिणी अमेरिका। ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर तुमको उरुग्वे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तुमको उरुग्वे मिलेगा। ठीक, लग रहा है ना यूरोप जैसा? अरे लग रहा है ना साउथ अमेरिका जैसा? वो यूरोप ही है। ठीक है, चलो ठीक है। क्या बात कर रहे हो, साउथ अमेरिका में है? चलो, तुमने बोल दिया, हमने मान लिया। तुम नहीं बोले हो तो तुम नहीं मानते, है ना। ये उरुग्वे के बगल में आपको अर्जेंटीना भी मिलेगा, उरुग्वे के बगल में आपको पराग्वे भी मिलेगा। और आपको एक बात और बता दूं, जो 1900 जो 2030 वाला, जो 2030 वाला ओलंपिक है, वो कहां कहां होगा? वो होगा मोरक्को, पुर्तगाल, और यहीं पर स्पेन भी है ना। मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, साथ में उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे। यहाँ यहाँ पर तो होना था। यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। 1930 में खेला गया था पहले, कहां पर? उरुग्वे में। ठीक है, और अब 100 साल के बाद, अब 100 साल के बाद होगा दोबारा से उरुग्वे में, इसलिए उरुग्वे में खेला जाएगा। ठीक है भैया, उरुग्वे कहां है? साउथ अमेरिका। यूरोप याद मत कर लेना। हाँ ठीक। 2026 वाला कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। 2030 वाला 6 स्थान मैं आपको बता चुका हूं। 2034 वाला सऊदी अरब में होगा। ठीक है, सर्वाधिक बार फीफा जीती कौन सी टीम है? ब्राजील की टीम। ब्राजील की टीम भी कहां है? जस्ट अर्जेंटीना के ऊपर। अभी अभी आपने देखा, ये अर्जेंटीना कहां गया? अर्जेंटीना के ऊपर ये आपने देखा, ये है ब्राजील। ये ब्राजील है ना, ये है ब्राजील। ब्राजील में कॉफी बहुत मिलती है भैया। ठीक है, रुचि बोल रही हैं सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। हाँ नहीं देखते हैं, नहीं देखेंगे, आगे बताओ। क्या? मोहनीस, मोहनीस बोल रहे हैं सर बताइए स्टडी कितने दिन और चलेगा? अच्छा, ये लगभग 5-6 क्लास और चलेगा, है ना। बताइए सवाल का उत्तर। सर ग्रुप डी का क्लास कब होता है? दिन में। चलो।
आंसर, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, ज्यूरिख में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में है। ये है मणिका बत्रा, ये खेलती है टेबल टेनिस, है ना? तो एक टेबल रहती है, टेबल के एक ओर ये खड़ी होंगी, दूसरी तरफ इनका जो वो है साथ में खेलने वाला वो खड़ा होगा और दोनों लोग खेलेंगे टेनिस। मैंने आपको क्लास में अचंता शरत कमल और मणिका बत्रा का खेल भी दिखाया था, थोड़ा सा ही दिखाया था, 2-3 सेकंड का ही, लेकिन दिखाया जरूर था, है ना? क्लियर? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी बोलते हैं, टेबल टेनिस को हिप हॉप भी बोलते हैं, है ना? टेबल टेनिस पिंग पोंग भी बोलते हैं और हिप हॉप भी बोलते हैं। पिंग पोंग भी बोलते हैं, हिप हॉप भी बोलते हैं। पिंग पोंग भी बोलते हैं, हिप हॉप भी बोलते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर 3 दिन की वैलिडिटी बढ़ा दो कोई इकोनॉमिक्स क्लास की। रुको एक चीज़ बताता हूँ, है ना? जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सारे ऑफिसेज़ हैं। अब अभी कल की बात है, मैं हमारे यहाँ के एक दूसरे ऑफिस में गया था और वो जो गार्ड भैया हैं, गार्ड भैया बोलते हैं, "सर आप कौन?" फिर बाद में अंदर से एक व्यक्ति आए हमको ले जाने के लिए अंदर। हम बोले ठीक है चलो। वो गार्ड भैया उनसे ही पूछ रहे हैं कि सर साइन करवाना है? तो मैं बोला कि भाई यार कपड़ा भी एक पहन के गया था, ऐसा भी नहीं कि कपड़ा दूसरा पहन के गया था पहचान नहीं रहे हो। समझ रहे हो? तो मतलब जो भी करवाना है कि भैया बैच बढ़वाना है, क्या करवाना है, तो तुम खुद फ़ोन कर लेना कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर वाले भैया कर देंगे। हमको तो और वो ना पहचानते हैं, तुमको बल्कि पहचान भी जाएँगे, है ना? चलो, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है? आप बोलिएगा 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ मतलब टेबल टेनिस वाली संस्थान की बात करी गई है, तो 1926 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर भी लुधियाना पर है। हॉकी का, वॉलीबॉल का, ओलंपिक का और टेबल टेनिस की सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? लुधियाना पर है। इसका स्थापना कब हुआ? 1926 में। मतलब भारतीय हॉकी संस्थान की स्थापना 1925 में, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में, इसकी स्थापना 1926 में। ठीक है भैया? क्लियर? क्लियर? चलो, अब देखो यहाँ कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे ट्वीडल हो गया, शेक हैंड ग्रिप हो गया, वॉली हो गया, ट्वीडल, शेक हैंड ग्रिप, वॉली, ट्वीडल, शेक हैंड ग्रिप, वॉली, है ना? ट्वीडल, शेक हैंड ग्रिप, वॉली, ये भी आपको टेबल टेनिस में ही मिलेगा। ये भी आपको टेबल टेनिस में ही मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो ये आपको देखने को सर गार्ड भैया अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हाँ भैया, गार्ड भैया अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम तब बोले कि नहीं कर रहे। अब समस्या ये है ना कि हमारे पास आईडी कार्ड भी नहीं है कि हम दिखा पाएँ कि हाँ, जैसे वो पुलिस वालों को नहीं मिलता आईडी कार्ड, हाँ, देखो मैं पुलिस वाला हूँ। तो हमको आईडी कार्ड भी नहीं मिलता है, भैया आप यहाँ के टीचर हैं कि क्या हैं? अब यूट्यूब वगैरह में सब में मिल जाएगा। मैं यूट्यूब तो खोल के दिखाया नहीं भैया को। मेरे को लगा कि यार कपड़ा पहन के आया हूँ तो क्या ही दिक्कत है, है ना? चलो कोई नहीं, बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा का पुरुष खिलाड़ी कौन है? ये मुझे ना पता है ना? फीफा क्या है आज पहली बार मैंने नाम ही सुना है ना? फीफा वगैरह क्या है? आज मैंने पहली बार नाम ही सुना है, तो ये फीफा वगैरह की बात मुझसे ना करो देखो, है ना? चलो अब हम शतरंज पढ़ेंगे, शतरंज मतलब क्या है? चेस। शतरंज मतलब क्या है? चेस, ठीक है? सर लोक नृत्य वाला क्लास नहीं होगा, बस अगला क्लास जो है ना इसके बाद, अब वही होने वाला है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का जितना बचा है, पेंटिंग, मार्शल आर्ट, मंदिर, सब, ठीक है? शतरंज, शतरंज का जन्मदाता देश भारत है, मतलब शतरंज की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? भारत से मानी जाती है। शतरंज की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? भारत से मानी जाती है, ठीक है? क्लियर? फीडे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शतरंज का कौन सा है? फीडे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है शतरंज का? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है शतरंज का? फीडे। जैसे आईसीसी किसका था? आईसीसी क्रिकेट का था। फीफा किसका था? फीफा फुटबॉल का था। इसके अलावा आपने बोला, ऐसे ही आपने बोला यहाँ पर आईओसी ओलंपिक का था। ऐसे ही फीडे, 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 फीडे किसका है? फीडे शतरंज का है। फीडे किसका है? फीडे शतरंज का है। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर कौन? 1988 में विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जी पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, ठीक है? पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। चेस ग्रैंड मास्टर पहले कौन से बने हैं? आपने बोले हैं विश्वनाथ आनंद। 4 महिला ग्रैंड मास्टर हैं, कौन-कौन सी? एक है कोनेरू हम्पी, एक है हरिका द्रोणावल्ली और एक है वैशाली रमेश बाबू और एक है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, ठीक है? तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं प्रमुख, ये हो जाते हैं प्रमुख चेस के खिलाड़ी, है ना? ग्रैंड मास्टर। सर फीडे का फुल फॉर्म, अरे भैया जैसे फीफा का फुल फॉर्म नहीं याद करना है, वैसे ही फीडे का फुल फॉर्म भी नहीं याद करना है ना? फीडे का फुल फॉर्म भी वही फ्रेंच में है, ठीक है? चलो, शिवम सर, खान सर की क्लास कब स्टार्ट होगा? आपको मालूम है क्या? बोलिए। शिवम सर को अभी इतना मालूम है कि खान सर अभी थोड़ा अपने घर के काम में थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं, क्योंकि उनके घर में एक फंक्शन है ना? अभी शिवम सर इतना ही बता पाएँगे, बाकी शिवम सर को भी नहीं पता है। चलो, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर प्लेइंग टू विन, आंसर प्लेइंग टू विन, आंसर प्लेइंग टू विन, आंसर प्लेइंग टू विन, है ना? चलो, तो ये वाला टॉपिक हो गया खत्म। अब हम आ जाएँगे जल्दी से दूसरे टॉपिक पर। दूसरे टॉपिक पर आ जाएँगे, ठीक है? दूसरे टॉपिक पर आ जाएँगे। दूसरा टॉपिक कौन सा है? अब हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। बहुत देर से बच्चे बोल रहे थे सर वो लोक नृत्य कराइए ना। तो अब हम वही वाले टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं। अब अमूर्त विरासत, अमूर्त मतलब क्या होता है? अमूर्त, जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हैं, है ना? मेरा मूर्त स्वरूप आप देख पा रहे हैं। आप मुझे टच कर सकते हैं, आप मुझे पकड़ सकते हैं, मतलब अगर सामने होते तो, है ना? आप मुझे टच कर सकते हैं, आप मुझे पकड़ सकते हैं, है ना? आप मुझे महसूस कर सकते हैं कि आप छुएंगे तो बोलेंगे अरे सर आपको तो बुखार है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई डांस कर रहा है, तो डांस को पकड़ के दिखाओ। डांसर को तो तुम पकड़ लोगे, डांसर को तो तुम पकड़ के तोड़ भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बोलूं तो डांस को पकड़ के दिखाओ, डांस तो नहीं पकड़ पाओगे, है ना? कि कोई डांस कर रहा है बहुत बढ़िया, तुम सोच लो कि उस डांस को पकड़ लो, तुम भी तुरंत डांस करने लगो उसी की तरह, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई चित्रकार है, मैं बोलूं कि उस चित्रकला को पकड़ लो,
चित्रकार को तुम पकड़ सकते हो, चित्रकला को पकड़ के फाड़ सकते हो, लेकिन उसकी कला को पकड़ नहीं सकते कि तुम एक बार में पकड़ लो, सीख जाओ। मैं गायन की बात करूं, गाना गाना, तुम गाते हुए इंसान को पकड़ सकते हो, उसका गला पकड़ के दबा सकते हो, है ना, लेकिन ऐसा तुम नहीं कर सकते कि उसके गाने को तुमने पकड़ लिया, अब तुम उसकी तरह गाने लगे, है ना। तो ये क्या हो गई, ये अमूर्त विरासत हो गई, अमूर्त, जिसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है ना। जैसे कोई उत्सव हो गया, त्योहार हो गया, जैसे कोई डांस हो गया, जैसे कोई गायन हो गया, इनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। शिवम सर के सारे स्टैटिक जीके के याद को पकड़ के दिखाओ, हाँ, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे पकड़ सकते हैं, है ना, इस तरह मैं आपको जाने नहीं दूंगा, लेकिन क्या आप मेरा दिमाग पकड़ पाएंगे? सर आपके बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके याद है, करंट अफेयर भी आपको सारा याद रहता है, तो आप अपना दिमाग 2 दिन के लिए उधार दे दीजिए, एग्जाम देने जाना है, एग्जाम दे दूंगा, आपका दिमाग आपको वापस कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा होता तो भैया तुम एग्जाम में धुआं मार के आ जाते। रेलवे ग्रुप डी वाले तो सब सोच ही रहे होंगे कि कहीं से हमको करंट अफेयर वाला कोई मिल जाए, है ना। चलिए, यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की बात करी जा रही है, तो आज तक आपने बोला लगभग 15 के आसपास, 15 विरासतों को शामिल किया गया है, ठीक है। 2008 में 3 चीजों को शामिल किया गया है। एक है रामलीला, रामलीला मतलब आपने देखा भी होगा, रामलीला मतलब राम जी की कथा को मंच में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे रामायण भी आपने देखी होगी, वो भी एक प्रकार की रामलीला है ना। रामलीला, वैदिक जप, मतलब जो वैदिक मंत्र होते थे ना, उनको बोलना, ठीक है, वैदिक जप। जैसे आप बोलिए कि ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, तो ये पूरा मंत्र जो हो गया, यही सब जाप करना ही वैदिक जप हो गया, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है अमूर्त विरासत में। कुडियाट्टम, कुडियाट्टम केरल की एक कला है, लोक नाट्य आप बोल सकते हो, केरल का है, तो ये कुडियाट्टम कहलाएगा, ये कुडियाट्टम कहलाएगा, ये कुडियाट्टम कहलाएगा, ठीक है, ये कुडियाट्टम कहलाएगा। एक बच्चा बोल रहा था यूपी होमगार्ड के बारे में बोलिए, यूपी होमगार्ड के बारे में, ठीक है, यही बोलना था, ये बच्चा ने बोला यूपी होमगार्ड के बारे में बोलिए, तो मैं लिख भी दूं यूपी होमगार्ड के बारे में, चलो ठीक है, खुश, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपके ग्रुप डी में पढ़ाई वाले में से आया भी नहीं है, ऐसा भी बच्चे मन ही मन बोल रहे होंगे। चलो, अगर हमारे पढ़ाई वाले से ना मिला तो मतलब गूगल में भी ना मिलेगा, है ना। चलो, रम्मान, रम्मान की बात यहाँ पर करी जा रही है। 2009 में उत्तराखंड का एक आप बोल सकते हैं उत्सव है, 2009 में उत्तराखंड का एक उत्सव है रम्मान, 2009 में उत्तराखंड का एक उत्सव है रम्मान, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इसको शामिल किया गया था। 2010 में एक छऊ डांस, छऊ डांस में आपको बता चुका हूँ, एक कालबेलिया डांस है, कालबेलिया डांस, उसको भी शामिल किया गया था, और एक मेदुयट्टू को भी शामिल किया गया था, मेदुयट्टू को भी शामिल किया गया था, है ना। छऊ डांस आपने देखा होगा, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, है ना, वो जो गाना था ना बर्फी वाली मूवी का, उसमें तुमने देखा होगा। इसके अलावा जो कालबेलिया डांस है उसको तुमने देखा होगा, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना, है ना, वो जो गाना था ना, बड़ा दर्द है तेरी आवाज में छोड़े, तू गा मैं नाचूंगी, तो वो जो डांस होता है ना, काला कपड़ा पहन के डांस होता है, वही है कालबेलिया, ठीक है। ये देखिए, ये है रामायण, 2008 में शामिल किया गया था रामायण को यूनेस्को, रामलीला को यूनेस्को विरासत में, अमूर्त विरासत में। ये है वैदिक जप, इसको भी 2008 में ही शामिल किया गया था यूनेस्को अमूर्त विरासत में। ये है कुडियाट्टम, ये है कुडियाट्टम, है ना, ये है कुडियाट्टम, ये वाला है कुडियाट्टम, इसको भी 2008 में ही शामिल किया गया था यूनेस्को अमूर्त विरासत में। ये है रम्मान, उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र का यह एक विरासत है, अमूर्त विरासत है ना, कहाँ का, उत्तराखंड वाले का, उत्तराखंड वाले का, उत्तराखंड वाले का, ठीक है भैया। चलो, ये छऊ डांस है, ये कालबेलिया है, ये कालबेलिया है, ठीक है, ये कालबेलिया आपको मिल जाएगा। सर मैंने कालबेलिया परफॉर्म किया है, वो डिफरेंट है, मूवी में ऐसे ही दिखाते हैं। हाँ, तो ये भी हो सकता है, जैसे अभी एक और मूवी आई थी रेड 2, रेड 2 में भी जाते हैं ना वो कौन, अजय देवगन की जॉब लगती है उधर साइड, तो वो जाते हैं और वहां पर जब वो घूमते रहते हैं, वो उस स्थान का निरीक्षण करते रहते हैं, तब शुरुआत में ही कालबेलिया डांस होता रहता है, ये काला कपड़ा पहन के ऐसा ही डांस होता है, ठीक है। चलो, ये है मेदुयट्टू, ये है मेदुयट्टू, मेदुयट्टू, छऊ, कालबेलिया, इनको शामिल किया गया है यूनेस्को में 2010 में, 2010 में, ठीक है, 2010 में। अब देखो 2012 में बौद्ध मंत्रोच्चारण, जैसे अभी आपने वैदिक जप देखा, 2008 में शामिल किया गया वैदिक जप, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, ठीक है, वैसे ही बौद्ध मंत्रों का उच्चारण 2012 में शामिल किया गया, 2012 में। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का नृत्य है कालबेलिया, है ना, कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है। संकीर्तन, संकीर्तन मणिपुर का एक नृत्य है, जो मणिपुरी डांस है, मणिपुरी डांस वही अगर ग्रुप में हो तो वो भी एक संकीर्तन का स्वरूप ही माना जाता है ना। मैंने आपको मणिपुरी डांस में कुछ और स्वरूप भी बताए थे कि एक जागोई होता है, एक रासलीला होता है, एक संकीर्तन भी होता है, ठीक है, क्लियर। सर करंट अफेयर कितने बजे से पढ़ाते हैं? करंट अफेयर यूट्यूब की क्लास में सुबह 8 बजे, है ना, किसी को सोते सोते पढ़ना हो तो रात में 2 बजे भी हम पढ़ाते हैं, है ना, कहाँ पर, लेकिन रात में 2 बजे आपको कहीं पर क्लास वगैरह नहीं मिलेगी। चलो, सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर केजीएस एसएससी, केजीएस रेलवे, केजीएस एसएससी, किसी पर भी आप आ जाइए, ठीक है, सुबह 8 बजे। 2014 में आपने बोला बर्तन निर्माण कला, मतलब पंजाब के पास एक पीतल और तांबे के बर्तन की निर्माण कला पाई जाती है ना, बर्तन बनाने की कला, देखो बर्तन बनाने की कला को भी अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है भैया। 2016 में योगा, योगा है ना, जो दिवस मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, वही योग को शामिल किया गया यूनेस्को अमूर्त विरासत में 2016 में। और नवरोज, नवरोज क्या है, पारसियों का नववर्ष, मैंने आपको उत्सव वाले चैप्टर में पढ़ाया था, है ना, उत्सव वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। 2017 में कुंभ मेला, 2017 में कुंभ मेला, 2017 में कुंभ मेला, 2017 में कुंभ मेला, 2021 में दुर्गा पूजा, 2021 में दुर्गा पूजा, 2021 में दुर्गा पूजा, ठीक है, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल वाली है ना, कोलकाता वाली, उसको अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। और ऐसे ही जो गरबा है गुजरात का, ऐसे ही जो गरबा है गुजरात का उसको भी, ऐसे ही जो गरबा है गुजरात का उसको भी, गरबा गुजरात 2023 में शामिल किया गया था।
गरबा गुजरात 2023 में शामिल किया गया था। सर जी क्यूआर कोड दीजिए ना टेलीग्राम का। अच्छा हाँ, मैं क्यूआर कोड आपको देना भूल गया हूँ। मैं जितने भी मंथ थे उनका करंट अफेयर की पीडीएफ भी अपलोड कर दूँगा और उम्मीद है कि कल मैं आपको एक क्यूआर कोड भी दे दूँगा। तो वो संस्था से दिया गया हमें एक क्यूआर कोड है, हर एक टीचर को अवेलेबल करवा दिया गया है। मतलब आप टीचर से पर्सनल लेवल में जुड़ पाएँगे टेलीग्राम में, ऐसी सुविधा दी गई है अभी, है ना? चलो एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो सवाल बाद में पूछा जाएगा, पहले आपको दिखा दें। ये है बौद्ध मंत्रोच्चारण 2012 में शामिल किया गया, संकीर्तन 2013 में शामिल किया गया, यूनेस्को में ऐसे संकीर्तन होता है, कुंभ सोलम डांस भी ऐसे ही होता है ना? ये क्या होता है? ये होता है बर्तन बनाने की कला, पंजाब की है, ठीक है? ये है योग 2016 में शामिल किया गया, ये है पारसी नववर्ष, नवरोज, ये भी 2016 में शामिल किया गया, ठीक है? ये है कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया यूनेस्को अमूर्त विरासत में, दुर्गा पूजा 2021 में, गरबा नृत्य 2023 में, ठीक है? गरबा नृत्य 2023 में। यूपीएससी पर आया हुआ सवाल है, पढ़ो आंसर बताओ क्या होगा? सर क्रैश कोर्स में मैथ भी होगा। अरे मैथ पढ़ना है तुमको, पढ़ो। 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, है ना? और 4 + 4 = 8, बट 4 × 4 = 16 है? ये तो गलत बात हो गई। भाई साहब ये क्या हो गया? तो गलत हो गया ना? 2 2 4 है, 2 2 4 यहाँ भी हो गया, ठीक है। 4 4 8 है, तो 4 4 8 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ तो 16 आ गया। गलत बात, गलत बात, गलत बात। भाई ये गणित है कि क्या है? मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया। आ जाओ। यूनेस्को अमृत विरासत में सबसे नवीनतम समावेश कौन-सा है दिए गए विकल्पों में? दिए गए विकल्पों में बताना है भैया, अपने मन से नहीं बताना है, ठीक है? तो आपने बोला कुंभ मेला 2017 में, गरबा 2023 में, दुर्गा पूजा 2021 में, छऊ नृत्य 2010 में, कौन सबसे नया नया हो गया? गरबा। गरबा गुजरात, ठीक है? तो आज तुमने गणित भी पढ़ ली है, आज तुमने काफ़ी सारा खेल भी खत्म कर दिया है, खेल स्पोर्ट्स खत्म कर दिया है ना? और आज हम लोगों ने नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, कौन-सा? आर्ट एंड कल्चर वाला। तो कल की क्लास में आर्ट एंड कल्चर वाला ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में स्पोर्ट्स होता है समाप्त, तो मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।